हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिवेश टेली एंड आज का हम सेशन 2 कंडक्ट करने जा रहे हैं वेबिनार का सेशन 2 कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था पार्ट 1 में, सेशन 2 के पार्ट 1 में कि किस तरीके से सैलरी स्लिप बनाया जाता है, उसका यूज़ क्या होता है एंड कब और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, और कि बिल स्लिप होता क्या है एंड चार्ट ऑप्शंस। ओके, आज हम अभी पार्ट 2 में हम ये टॉपिक को हम बात करने वाले हैं। अब हम देखते हैं जैसे कि दोनों चीज़ें कब यूज़ की जाती है, कहाँ यूज़ की जाती है, कब किस तरीके से यूज़ की जाती है, अब ये कब आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो वो हम देखने वाले हैं। और एक और चीज़, जैसे कि हमने कल आपको ग्रुप में फीडबैक फॉर्म शेयर किया था, हमारा किस तरीके से आपका सेशन 1 का आपको टॉपिक्स लगा, किस तरीके से सेशन 1 का आपको कुछ फीडबैक्स आपको कुछ भी है वो आप वहाँ पे आप दे सकते हो। जैसे कि हमने लिंक शेयर कर चुके हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मे भी आप वहाँ पे आप फीडबैक फॉर्म पे जाके आप प्लीज़ आपका प्रीशियस फीडबैक्स आप दीजिए, तो हमें पता चलेगा कि हमारा मिस्टेक्स कहाँ पे है, हम उसके हिसाब से हम इम्प्रूव कर पाएंगे। थैंक यू। और आज का हम सेशन कंटिन्यू करते हैं, सेशन 2 का पार्ट 2। ओके, सो अब जाते हैं हमारा पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं बिल स्लिप होता क्या है। ओके, अब बिल स्लिप होता है जैसे कि अब जब भी हम कोई शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग करने के बाद हम जब भी बिल काउंटर पे जाते हैं तो हम वहाँ पे एक लोग देते हैं स्लिप, बिल देते हैं, उसको हम बोलते हैं बिल स्लिप। वो कब मिला जाता है, जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं और सामान के अगेंस्ट में हमें बिल स्लिप मिला जाता है। अब वही देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, अ बिल स्लिप इज एन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट दैट अ पर्सन हैज़ रिसीव्ड मनी फॉर एन फॉलोइंग सेल्स और अदर ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस। अब इसी का मतलब सेम उसी तरीके से हो गया, जैसे कि जब भी हम कोई सेल्स करते हैं वो सेल्स के अकॉर्डिंग हमने जितने का सेल्स हुआ है उसका पैसा हमें मिला है उसको, या फिर आपने कोई गुड्स किसी को ट्रांसफ़र कर दो। जैसे कि आज के टाइम पे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे कि ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट्स है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जिसके थ्रू हाँ आज के टाइम पे हम डिजिटली हम ऑर्डर कर देते हैं, वर्चुअली हम ऑर्डर कर देते हैं। तो उसके बाद हमें क्या होता है कि हम बिल स्लिप जो होता है हमें बाद में मिलता है, मीन्स ऑर्डर के जैसे हमारा कुरियर हमारे पास आता है, जैसे कि हमारा जो प्रोडक्ट है हमारे पास, पार्सल हमारे पास आता है, उसी टाइम पे हमें वो स्लिप दिया जाता है। तो वो जो बिल स्लिप होता है वो हमें मिला जाता है। तो अब उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि उस टाइम पे भी हम उनको पैसा देते हैं, तो उसके अगेंस्ट हमें उस बिल स्लिप मिलता है। इसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि जब भी हम पैसा मिलता है उसके साथ कि हमें एक प्रोडक्ट ख़रीदा है, हमने ये वाला पर्टिकुलर XYZ प्रोडक्ट ख़रीदा है, कि अगेंस्ट हमने सेल्स किया है हमारी कंपनी ने, तो वो सेल्स के अकॉर्डिंग हमें पैसा मिल रहा है और वो एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइडेड होता है, वो हमें मिलेगा। मीन जो सेल्स करता है जो कंपनी है वो उसको वो पैसा दिया जाएगा जो अकॉर्डिंग टू दी जो भी बिल में प्रिंट होगा। अब देखते हैं जैसे कि सेकेंड पॉइंट होता क्या है। अब बिल स्लिप इज़ अ डॉक्यूमेंट इशू बाय अ सेलर टू अ बायर, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। अभी कौन इशू करता है, सेलर, और किसको इशू किया जाता है, बायर। जैसे कि अभी आप कहीं पे खरीदने जाते हो, जैसे कि आज के टाइम पे डीमार्ट हो गया या फिर जो भी सुपरमार्ट्स हो गया या फिर जो भी आप किधर भी आप जाते हो वहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं डीमार्ट। जैसे कि डीमार्ट में हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो उसके बाद हम जैसे काउंटर पे जाते हैं, तो काउंटर पे वो लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट का प्राइस मैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट लिया है उसके अकॉर्डिंग वो लोग बिल बना के आपको वो देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर कौन हो गया हमारा डीमार्ट, और बायर कौन हो गया हम। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सामान खरीदे इसके लिए हो गए हम बायर। तो इस तरीके से ये पॉइंट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, जैसे कि इट मे बी ऑल्सो बी नोन एज एन परचेज इनवॉइस और स्लिप और अ कमर्शियल इनवॉइस स्लिप। इसका मतलब है इसको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि इसको बोला जाता है परचेज स्लिप, परचेज का मतलब है खरीदना, और परचेज स्लिप का मतलब है स्लिप मतलब जो जिसके ऊपर पूरा प्रिंटेड होता है, या फिर इनवॉइस एंड स्लिप होता है सेम, अलग अलग नाम दिया गया है। मे बी हम टेक्निकल वर्ड होता है, एक्चुअल में इनवॉइस और स्लिप बोला जाता है हम नॉर्मल लैंग्वेजेस में। तो इसी तरीके से हम देखते हैं परचेज इनवॉइस या आप स्लिप भी बोल सकते हैं, कमर्शियल इनवॉइस या स्लिप में भी बोता है सेम, ये अलग अलग टर्म्स यूज़ किए जाते हैं अलग अलग फील्ड के हिसाब से। अब जाते हैं हम फोर्थ पॉइंट की तरफ, जैसे कि दिस इनवॉइस और स्लिप इज़ अ रिकॉर्ड दैट डिटेल्स व्हाट हैज़ बीन ऑर्डर, द डेट इट वॉज सेल एंड द अमाउंट ऑफ ओन्ड। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने मतलब उसके ऊपर पूरा डिटेल दिया गया होता है कि कौन सा आपने सामान खरीदा, कब सामान खरीदा, कब आपने ऑर्डर दिया, उसका सेल्स कब हुआ, डेट कब हुआ, टोटल अमाउंट कितना हुआ, पूरा जो भी आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी है वो पूरा डिटेल आपका इनवॉइस पे आपका प्रिंटेड होगा।
अब उसी तरीके से हम देखते हैं आगे कि इसको किस तरीके से बनाया जाएगा, किस तरीके से देखा जाएगा, क्या क्या किस तरीके से होता है, तो उसके हिसाब से तो हम यहाँ पे आते हैं आगे कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है, इस तरीके से देखा जाएगा। एक्सेल का हम एक नया ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें एक फॉर्मेट बनाया जाएगा, जिसके हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया गया, हम उसी की तरह हम बनाने वाले हैं। जैसे कि हमने देखते हैं ये बिल स्लिप का फॉर्मेट। ओके, सब ये बिल स्लिप का फॉर्मेट हम बनाने वाले हैं। तो अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे आगे। ओके, तो हमने इसके लिए क्या किया, अब ये बनाने के लिए हमने एक्सेल स्टार्ट किया, तो हमने एक्सेल। ओके, अब इसके बाद हमने क्या दिया था, सेकेंड पॉइंट, ब्लैंक न्यू वर्कबुक। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे बिल स्लिप बनाना है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बिल स्लिप के लिए हमने एक नॉर्मल सी चीज़ें की, हमने कुछ अमाउंट ऑफ एरिया को सिलेक्ट किया, बिकॉज हम यहाँ पे खाली नाम दे देंगे बिल स्लिप करके एक फॉर्मेट के हिसाब से। तो इसके बाद हमने उस सबको एक सेल में कन्वर्ट करना है, इसके लिए हमने किया मर्ज एंड सेंटर। अब यहाँ पे आके हम लिख लेते हैं बिल स्लिप। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट दे देते हैं, ऑल बॉर्डर्स में भी हमने दे देते हैं, मे बी कलर्स, मे बी इसको हम बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, सॉरी थोड़ा ज़्यादा साइज हो गया, मे बी 36 पर्टिकुलर ले रहे हैं। अब इसके बाद हमने क्या करते हैं, यहाँ पे होने के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं मे बी हमारा कंपनी का नाम, जो कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है, जिसके थ्रू हमारा बिल बनने वाला है। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं XYZ सुपर मार्ट। ओके, एंड यहाँ पे आप आपकी कंपनी का नाम भी आप ले सकते हो। इसके बाद हम लेते हैं कंपनी का एड्रेस, हमने एक एग्जांपल के लिए ले लिया मलाड वेस्ट कॉमा मुंबई। मे बी इसके बाद आपका पूरा यहाँ पे आपका पूरा कंपनी का एड्रेस या फिर आपका पूरा कंपनी का डिटेल, मतलब डिटेल में एड्रेस आना चाहिए विद पिन कोड। हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम पिन कोड एंड ऑल अगर मेंशन नहीं कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम ले लेते हैं फ़ोन नंबर, बिकॉज यहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए अगर मे भी कुछ इशू हो तो हमने यहाँ पे एक रैंडमली एक ले लिया नंबर, जो भी आपका डिसाइडेड जो भी आपकी कंपनी का होगा। अब इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे किसको हम बिल इशू करने वाले हैं, तो उसका नाम एंड डिटेल्स वगैरह। तो बिल टू हम एग्जांपल के लिए लेते हैं सदाशिव शर्मा, ये द पर्सन जो सामान खरीदने आ रहा है। अब ले लेते हैं हम फ़ोन नंबर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर। में भी आप ये कंपलसरी नहीं है, आपको अगर लेना हो तो आप ले सकते हो, नहीं लेना हो तो ये आप ऑप्शनल पार्ट हो जाता है बिल टू वाला। ओके, बट मोस्टली अगर आप ले तो ये एज अ बेटर रहेगा, तो एज आपके कंपनी में रिकॉर्ड रखने के लिए कि किसने कितना सामान खरीदा, कब खरीदा, क्या है, वो पूरा डिटेल उनके अंदर चले जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे भी उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं। अगर इनकेस ये नंबर क्यों कलेक्ट किया जाता है, मे बी बहुत सारे अगर आप देखते हो लाइक बहुत सारे जैसे कि बड़े बड़े कंपनीज होती है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेने के बाद जो भी उनके पास ऑफर होता है तो वो आपके नंबर पे मैसेज कर देती है, तो इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर लिया जाता है। इसके बाद मे बी अगर आपको ईमेल एड्रेस भी आप ले सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया सदाशिव 147@gmail.com। ओके, ये हो गया उनका एक पर्सनल ईमेल आईडी। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे अभी हमारा क्या हो रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे मतलब एक्स्ट्रा दूसरे सेल में जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये वाला पार्ट सिलेक्ट करके हमने क्या कर दिया, जैसे कि हम प्रीवियस सेशन में देखे थे कि अगर हमें सेल का साइज इंक्रीज़ करना तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में आएंगे, कॉलम के विड्थ पे आएंगे एंड कॉलम का विड्थ हम कर देंगे एग्जांपल के लिए 25, या फिर आपके हिसाब से आपको जो भी लगता है वो आप कर सकते हो। जैसे कि अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो हम यहाँ पे आके कॉलम विड्थ में आके हमने यहाँ पे कर दिया 20 और ये हो गया हमारा कम, कुछ ज़्यादा ही कम हो गया तो हमारा चलो 25 इज प्रॉपर, तो हमने यहाँ पे कॉलम विड्थ में आके 25 ले लिया, थोड़ा मे बी ज़्यादा एक्स्ट्रा बच गया, कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर हमने आके ले लिया इनवॉइस नंबर होता है हमारा बिल नंबर। अब यहाँ पे बिल नंबर या इनवॉइस नंबर होता है सेम, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे आता है डेट, मे बी डेट मतलब किस दिन पे उन्होंने परचेस किया है। हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं बिल इनवॉइस नंबर या बिल नंबर 1 2 3 4। फिर हमारा डेट कौन से डेट पे वो खरीद रहे हैं, हमने ले लिया जैसे कि 3 जून
2020। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अभी यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मे बी इधर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल सा यहाँ पे बॉर्डर पे आई और जी के बॉर्डर पे डबल क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलरली वो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये पूरा का सिलेक्ट किया, हमने इसको क्या कर दिया, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दिया, इसको हमने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, इसको हमने ऑल बॉर्डर्स दे दिया फॉर्मेटिंग के हिसाब से। फिर सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी कर दी एंड सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी कर दी। ओके, अब इसके बाद आता है ये तो हमने बना दिया। अब हमें करना क्या है, अभी यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, प्रोडक्ट का पार्ट। अब यहाँ पे हम लेते हैं सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्वांटिटी, एंड टोटल अमाउंट। ओके, अब यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, सीरियल नंबर जैसे कि 1, यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या खरीदा, जैसे कि हमने समझो शुगर, शक्कर खरीदा, कितना खरीद लिया हमने, समझो एग्जांपल के लिए 40 किलो खरीद लिया। अब यहाँ पे कितना क्वांटिटी में खरीदा, जैसे कि हमने 10 किलो खरीदा, इसके लिए हमने 10। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हम कैलकुलेशन बाद में करते हैं। जैसे कि हमने सेकेंड प्रोडक्ट ले लिया राइस, जो कि है 95 रुपीज़ के हिसाब से पर केजी, और हमने लिया समझो 25 केजी। अब ले लेते हैं थर्ड, जैसे कि हम ले लेते हैं व्हीट फ्लोर, इसका मतलब होता है गेहूँ का आटा। गेहूँ का आटा मिल लेते हैं जैसे कि 40 रुपये के हिसाब से 50 किलो। ओके, अब एक ले लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ वाला, जो कि है समझो एग्जांपल हमने सोप ले लिया, जो कि 10 रुपये के हिसाब से एक सोप है, तो हमने कुछ चलो 5 सोप खरीद लिया। फिफ्थ पॉइंट ले लेते हैं कोका कोला, जो कि पर बॉटल का प्राइस है 40 रुपीज़, और हमने 3 बॉटल खरीदा। अब यहाँ पे देखते हैं हम टोटल कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, सिंपल सा इज इक्वल टू फार्मूला यूज़ करने के लिए, उसके बाद अमाउंट इंटू 10, ये हमारा 400 होगा। क्या किया हमने, इज इक्वल टू अमाउंट इंटू क्वान्टिटी, क्या किया हमने, इज इक्वल टू अमाउंट इंटू क्वान्टिटी। इसी तरीके से हमारा सारा डेटा निकालना होता है। क्या किया हमने, इज इक्वल टू अमाउंट इंटू क्वान्टिटी, इस तरीके से हमारा अमाउंट आया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल। ओके, टोटल कितना हुआ हमारा, हम यहाँ पे देखते हैं इज इक्वल टू, सिंपल सा हमने जैसे कि फर्स्ट सेशन में और प्रीवियस सेशन में देखा था कि सम कैसे निकाला जाता है। सम का मतलब क्या होता है, टोटल निकालना। तो हमने यहाँ पे ले लिया सम और हमने पूरा डेटा सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, तो हमारा टोटल बिल हुआ 4945 रुपीज़। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे हमारा जीएसटी वगैरह लग रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जीएसटी ले लेते हैं। सॉरी, हम यहाँ पे हटा के हम टैक्स के नीचे ही टैक्स ले लेते हैं, तो वो प्रॉपर थोड़ा आ जाएगा फॉर्मेट में। इसके बाद हमने ले लिया CGST मीन सेंट्रल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक ले लेते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे हम इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि हमारा नॉर्मली मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स पे 18% लगता है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सारे का हम 18% के अंदर ही हम काउंट कर लेते हैं। जैसे कि हम 18% को बाइफोकेट करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि CGST में SGST 99% में वो बाइफोकेट होगा, तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, 9% एंड 9%। ओके, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इंटू 9%। क्या क्या हमने, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट इंटू 9%, एंड ये तो हो गया। अभी आता है हमारा टोटल पेएबल। अभी हमारा जीएसटी जो निकल गया, अभी हमें क्या करना है, टोटल हमें कितना पे करना है विद जीएसटी। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टोटल पेएबल इज इक्वल टू सम, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल करना है तो हम यहाँ पे सम ले लेंगे, ब्रैकेट ऊपर, तीनों डेटा सिलेक्ट एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 5835.1 पैसा, 10 पैसा। ओके, अब इसी तरीके से हमारा ये होता है कैलकुलेशन कंप्लीट, और इस तरीके से आपका बनता है ये बिल स्लिप कंप्लीट होता है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हम दे देते हैं। क्या क्या हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे आके हमने क्या कर दिया, फॉर्मेट्स में आके फॉर्मेटिंग्स, यहाँ पे थोड़ा सा टॉप कॉलम को सिलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, यहाँ पे हमने ये वाला पार्ट सिलेक्ट करके बोल्ड कर दिया,
मे भी अभी यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ का इशू हो रहा था, हम यहाँ पे मे भी इसको भी क्या करते हैं 25 को फॉर्मेटिंग दे देते हैं, कॉलम का विथ 25। तो मे भी अगर कोई उस प्रोडक्ट का बड़ा चौड़ा नाम होगा तो वो हो जाएगा। क्योंकि अभी इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं पर्टिकुलरली जो भी पूरा जितना पार्ट हमने सिलेक्ट किया है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली हमने सेंटर कर दिया। अब यहाँ पे क्या रहा है, इसका भी एक हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करें डबल क्लिक करके और टोटल अमाउंट का भी हम देख लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मे बी थोड़ा सा टोटल का पार्ट को हम बोल्ड कर लेते हैं, सिलेक्ट एंड बोल्ड, सिलेक्ट एंड बोल्ड। ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा। अब मे भी अगर आपको इसको राउंड अप करना है तो आप यहाँ पे आके, जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा था पार्ट 1 में कि किस तरीके से हम इसका डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ पे आके हमने डिक्रीज डेसिमल, तो इस तरीके से हमारा टोटल पेएबल हो गया। मतलब टोटल हमें बिल पे करना है 5835। ओके, तो इस तरीके से हमारा एक नॉर्मली बिल स्लिप होता है, बनता है। और अगर आपको इसको देना हो कुछ फॉर्मेट, तो हमने क्या कर दिया, इतना सा पार्ट सिलेक्ट, इंसर्ट में आके हमने टेबल ऑप्शन पे क्लिक किया। टेबल पे आने के बाद हमने देखा ओके, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मेटिंग के हिसाब से आ गया। अगर आपको फॉर्मेट चेंज करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है अलग से, टेबल टूल करके डिज़ाइन ऑप्शन। यहाँ पे आपके पास टेबल का अलग अलग स्टाइल होता है, आपको जो भी स्टाइल चाहिए आप यहाँ पे आके आप ये यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको ये एरो वाला जो दिखता है इसको बोलते हैं हम फिल्टर बटन। अगर आपको ये फिल्टर बटन नहीं चाहिए हो तो यहाँ पे ही सिर्फ टेबल टूल डिज़ाइन ऑप्शन में आता है, टेबल शेल ऑप्शन के अंदर फिल्टर बटन, उसको हम कर देंगे ऑफ, और इस तरीके से आपका ये हो गया। ओके, अगर मेरे को चलो ये फॉर्मेट में कुछ थोड़ा सा अलग लग रहा है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा वापस। अगर आपको चेंज करना हो सिलेक्ट, यहाँ पे आकर हमने ये वाला फॉर्मेट ले लिया है। ओके, तो इस तरीके से होता है हमारा पार्ट खत्म। हम यहाँ पे चल थोड़ा सा ये पार्ट रह गया बोल्ड करने के लिए, तो यहाँ पे हमने इसको बोल्ड कर देते हैं, ये थोड़ा क्लासीफाई हो गया एंड ये हो गया हमारा ख़त्म पार्ट। इस तरीके से होता है हमारा बिल स्लिप का पार्ट कंप्लीट। इसको सेव कर देते हैं Ctrl+S करके, या फिर आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो फाइल, सेव एज। कहाँ पे सेव करना है, जैसे कि हम चलो डॉक्यूमेंट में आके हमने क्या दिया, नाम दे दो बिल स्लिप एंड सेव। इस तरीके से आपका बिल स्लिप का पार्ट होता है कंप्लीट। ओके, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन पे। जैसे कि हमारा नेक्स्ट पार्ट पे आता है जैसे कि चार्ट। व्हाट इज चार्ट? अभी चार्ट का मतलब क्या होता है? चार्ट का मतलब होता है मे भी आप बोल सकते हो ग्राफ, या मे भी आप बोल सकते हो अलग अलग नाम, जैसे कि हमारा ग्राफ या फिर आप चार्ट, दोनों एक ही नाम है। आप मे भी हम नॉर्मली ग्राफ से इसको ज़्यादा करके जाना जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं चार्ट हमारे या फिर ग्राफ कितने टाइप के होते हैं। मे भी यहाँ पे अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि मोस्टली सबको पता है बार चार्ट है, कॉलम चार्ट या पाई चार्ट। ये 3 चार्ट के बारे में सबसे ज़्यादा पब्लिक को पता है, बट बाकी को और भी बहुत सारे टाइप के चार्ट्स होते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो जैसे कि हमारा लाइन चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, ऐसा और भी बहुत सारे टाइप के चार्ट्स होते हैं। और ये सब बनाना एकदम ईजी है, एकदम सिंपल है। खाली क्या करना है, हमारे पास एक पर्टिकुलर डेटा होना चाहिए और उसके हिसाब से हम बना भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे जाते हैं किस तरीके से बनाया जाएगा हम देखते हैं। तो जैसे कि क्या करना है, सेम फॉर्मेट हमें एक्सेल ओपन करना है, न्यू वर्कबुक में जाना है एंड उसको जो भी फॉर्मेट दिया उसके हिसाब से बनाना है। यहाँ पे हम आएंगे सेल्स चार्ट के ऊपर। हमने यहाँ पे चार्ट, अब ये चार्ट ऑप्शन किस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से हम बनाने के लिए ट्राई करेंगे। यहाँ पे हमारा मे भी, यहाँ पे हमारा जो भी नंबर्स है वो मे भी चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे रैंड बिटवीन, जो कि एक रैंडमली नंबर्स उठाएगा। क्योंकि हम इतना टाइप करने के लिए हमारा सेशन हमारा बड़ा हो जाएगा, जो कि ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और थोड़ा सा मे भी इशू होगा। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे रैंडम फार्मूला यूज़ करके हम यहाँ पे नंबर ले लेंगे। तो यहाँ पे मे भी आपका जो भी नंबर्स है वो चेंज होगा। तो हमने इसके लिए इसी की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, स्टार्ट करते हैं एक्सेल। यहाँ पे आते हैं एक्सेल में ब्लैंक वर्कबुक। यहाँ पे हम आके क्या करेंगे, नॉर्मल से हम इसके लिए बढ़ते हैं सेल्स चार्ट के हिसाब से। सेल्स चार्ट का हमने एग्जांपल लिया था, तो हम यहाँ पे सेल्स चार्ट के लिए जाते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, सेल्स चार्ट के लिए हमने इतना सा पार्ट सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पे हम फॉर्मेट दे देते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं सेल्स चार्ट। अब इसको थोड़ा सा बोल्ड, इसका साइज इंक्रीज एंड ओके। अब यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, जैसे कि टेबल बना लेते हैं, डेटा फॉर्मेट। मंथ्स, कौन से मंथ्स में काम किया, सेल्समैन 1 का रिकॉर्ड
सेल्स मैन 2। इसी तरीके से हम कुछ 5 सेल्समैन ले लेते हैं। लास्ट ले लेते हैं सेल्समैन 5। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का इश्यू हो रहा था। हम क्या कर देंगे, सबके लिए इक्वली साइज ले लेंगे, सिलेक्ट करो डेटा फॉर्मेट एंड यहाँ से हमने कॉलम विथ मे भी हम ले लेते हैं 15। इसके बाद हमने क्या कर लिया यहाँ पे मंथ, जैसे कि हम ले लेते हैं जैन का मंथ, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ओके, चलो हम मई तक ही लेते हैं। ओके, और यहाँ पे आने के बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ पे आके हमने क्या किया, पूरा डेटा को सिलेक्ट किया। हमने यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रैंडम फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमने क्या करते हैं, इज इक्वल टू रैंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे आता है बॉटम करके ऑप्शन। बॉटम का मतलब है सबसे कम नंबर कितना चाहिए आपको, जैसे कि मैंने लिया 50,000 का सेल्स, कॉमा टॉप नंबर पे हम लेते हैं कुछ समझो अप्रॉक्स 3 लाख का ब्रैकेट पे। ये हम खाली अजम्पशन एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे एक खाली डेटा बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमने क्या किया, हर एक सेल में लेके आना है। इसके लिए हमने क्या किया, कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर एक सेल में यहाँ पे आपका आ जाएगा। ओके, बट अब यहाँ पे एक इशू होता है कि अगर आप देखो तो अगर मैं कुछ किसी सेल में आके कुछ टाइप करता हूँ या फिर अगर नहीं भी करता हूँ, अगर मैं उस सेल्स का अंदर का डेटा भी डिलीट करके जाता हूँ तो यहाँ पे ऊपर वैल्यूज़ चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी किया, फिर पेस्ट में आके हमने क्या किया, पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे क्या पे वैल्यूज़ का मतलब उसको जो भी है हमारा यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला अभी भी दिखा रहा है, वो वैल्यू नहीं दिखा रहा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वैल्यू का मतलब जो यहाँ पे सेल में दिखा रहा है वही फॉर्मूला बार में भी दिखाया जाए। तो यहाँ पे आके हमने ओके कर दिया। तो अब देखोगे तो यहाँ पे अभी फॉर्मूला हटकर वो एक पर्टिकुलर नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, मे बी अब यहाँ पे हमने क्या करते हैं, इसको चलो एक फॉर्मेट में ले लेते हैं, इसको भी टेबल में बना डालते हैं। इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में चले जाते हैं एंड यहाँ पे आके हमने ओके कर दिया। यहाँ से चलो हम एक कोई फॉर्मेट उठा लेते हैं। चलो ये वाला फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं। फिल्टर बटन का यूज़ नहीं है तो हम फिल्टर बटन हटा देते हैं। अभी इसी के हिसाब से हमें ग्राफ बनाना है, तो हमें कितना डेटा का ग्राफ बनाना है उतना पहला सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आप चार्ट बोलो या ग्राफ बोलो। अब हम आते हैं इंसर्ट ऑप्शन में, मे बी आपको कौन सा चाहिए, आप मे बी यहाँ पे आके अलग अलग रिकमेंडेड में जाके आप देख सकते हो कि कौन से टाइप के चार्ट्स आपको यूज़ कर सकते हो इसके लिए। या फिर हमारे पास यहाँ पे अलग अलग चार्ट्स के ऑप्शन दिया है, जैसे कि आता है हमारा बार चार्ट या कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, फिर आता है हमारा हायरार्की चार्ट, फिर आता है हमारा स्टैटिक चार्ट, फिर आता है हमारा स्कैटर चार्ट, या फिर आप बोल सकते हो बबल चार्ट। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप का आपको और भी मिलेगा, जैसे कि हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है बार चार्ट या कॉलम चार्ट आप बोल सकते हो। तो हमने उस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे भी आपको 2 टाइप का मिलेगा, अगर 2D या 3D। अभी 2D एंड 3D में भी 1-2 पार्ट में आ गया, अगर आपको वो वर्टिकली चाहिए या फिर आपको वर्टिकली चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टली चाहिए, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे आके क्या करते हैं, उसमें भी हमारा दो टाइप देके रखा है, 2-3 टाइप अलग अलग दिया है। जैसे क्या आता है हमारा नॉर्मली ये टाइप का चार्ट को बोलते हैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ये आता है हमारा नॉर्मली, अगर आप इसको देखो तो ये हमारा एक अलग नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं स्टैक कॉलम चार्ट, और इसको दिया जाता है 100% स्टैक कॉलम चार्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको जो भी यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम जाते हैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट से। इसके बाद अगर आप देखो तो ये आपका चार्ट ऑप्शन रेडी हो गया। मे बी आप यहाँ पे आके आप इसको नीचे लेके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ओके, और ये आपका बन गया चार्ट। ओके, यहाँ पे आपको पूरा दिया गया है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में। यहाँ पे सेल्समैन 1 2 3 4 5 हर एक का अलग अलग देखे रखा है। मे बी आपको यहाँ से चार्ट टाइटल देना हो तो आप यहाँ से आके टाइप कर लो सेल्स चार्ट एंड एंटर करो तो अपने आप आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा होता है चार्ट ऑप्शन ख़त्म। थैंक यू। और इस तरीके से हमारा चार्ट हो गया। मे बी अगर आप देखो तो इस तरीके से ही हमने यहाँ पे भी फॉर्मेट बना चुके हैं।
अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इसको सेव, तो हमने आइदर Ctrl+S करके हम करें सेव एज, या फिर आप आके फाइल ऑप्शन में आके सेव एज पे जाके डॉक्यूमेंट में जाके चार्ट ऑप्शन, आपको फाइल का नाम सेव करिए, टाइप करिए एंड सेव पे क्लिक करिए। तो इस तरीके से आपका सेव स्टार्ट होता है कंप्लीट। ओके, तो अब उसी तरीके से हमारा ये भी होता है। और मे भी आप दोनों सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप हमें बेझिझक आप हमें मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ओके, अब और मे भी आपको कल आपको एक फीडबैक फॉर्म हम ग्रुप में शेयर किया था, आप वो फीडबैक फॉर्म प्लीज़ फिल करिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सेशन के अकॉर्डिंग भी हम आज नहीं तो कल तक हम एक फीडबैक फॉर्म उसके लिए भी लेके आने वाले हैं, वो भी हम ग्रुप में डाल देंगे, तो आप मे भी उसको भी आपका फीडबैक दे दीजिएगा। थैंक यू। इसी तरीके से आज का सेशन होता है ख़त्म। ओके, टाटा बाय बाय।